हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने 4 टेस्ट पॉलिटी के दिए थे। एवरीवन कंटेन्स 10 क्वेश्चंस। आज ये टेस्ट 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है ऑफिस से तो वो जो रिजिग्नेशन है अपना वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू द। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना होगा तो वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पूरे यूनियन की वो किसके हाथ में दी गई है, किसके नाम पे चलाते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी गवर्नमेंट का काम? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, यूनियन लेजिस्लेचर। आप आंसर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question 4, the salary and perquisites of the Prime Minister of India are decided by the। प्राइम मिनिस्टर की जो भी सैलरी होती है कुछ और जो बाकी इसके इंसेंटिव्स होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? इंक्रीज करनी है या इतनी ही रखनी है? कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, फिक्स करके रखा है? कैबिनेट डिसाइड करता है क्या, पार्लियामेंट डिसाइड करता है या प्रेसिडेंट? तो करेक्ट ऑप्शन इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर को कितनी सैलरी और प्रीक्विजिट्स कितने मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिंटो मोरली रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक मेन फीचर होता है वो होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट का है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से किया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से आया है इंडिया में? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया, एक्ट ऑफ 1935 से आया, मिंटो मोरली रिफॉर्म से आया, इंडिपेंडेंस एक्ट से आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो आया है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि स्टार्ट वहीं से हुआ है। पहले तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6, इफ अ मिनिस्टर लूजेस नो कॉन्फिडेंस मोशन देन। देखो दो तरह की मोशंस होती है, सेंशर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर सेंशर मोशन अप्रूव हो जाएगा तो उससे क्या होता है, एक मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी मिनिस्टर रिजाइन करे, लेकिन इफ़ अ मिनिस्टर लूजेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन। आप आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर the minister resigns, the whole council of ministers resigns, Lok Sabha is dissolved, only prime minister and that minister resign। तो इसका आंसर है बी, the whole council of ministers resigns, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाती है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in case a president dies while in office, the vice president can act as president for a maximum period of। अगर हमारा जो प्रेसिडेंट है ऑफिस में है और उनकी डेथ होती है while being in the office, तो उसकी जगह तो ओबियसली प्रेसिडेंट काम करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए काम कर सकता है? 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए? सो करेक्ट ऑप्शन इज 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर हमें इलेक्शन करा के नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। 8, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता है एक्सेप्ट किस किस को? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट जज, राज्यसभा चेयरमैन। तो आप आंसर लिख दीजिए।
हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ही करता है, इवन हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र होगा या अपॉइंटमेंट करना होगा, कुछ भी होगा, वो तो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन के बगैर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। इनमें से कौन राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच हाउस इज बेटर प्लेसेड विद रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव? अगर हमें एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि 3 ऑर्गन्स जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो तो आपस में चेक एंड बैलेंसेस के लिए ही रखा है। तो एग्जीक्यूटिव को अगर हमें चेक करना है, उसके रिलेटेड किस हाउस को ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रहा है, क्या फ्रॉड तो नहीं हुआ है, क्या जो फंड्स है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो वो उस रिगार्ड में ज़्यादा कंट्रोल किस हाउस को है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ आर इक्वली प्लेस्ड, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच हाउस द मिनिस्टर कम्स, प्राइम मिनिस्टर कम्स। क्या ये डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर किस हाउस से का मेंबर है, या दोनों को इक्वल पावर्स है? यहाँ का जो आंसर है यहाँ पे वो है लोकसभा, क्योंकि आप देखते हो एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे होती है? लोकसभा में ही होती है। तो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किसका है? लोकसभा के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो ये आज का क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।